जनरल फेज डायग्राम की। हमने यहाँ इस फेज डायग्राम में लिक्विड पॉइंट्स के बारे में और कर्व्स के बारे में और एरिया के बारे में बात की थी। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम बात करते हैं किसके, एरिया के। अगेन यहाँ एरिया जो है ए सी डी ई पी, ये हमने पढ़ा था कि इसमें जो है केवल एक ही फेज है, दैट इज द लिक्विड फेज। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान होगा F इक्वल टू C माइनस पी प्लस 1, यानी 2 माइनस 1 प्लस 1, या हम कह सकते हैं इस एरिया में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा या 2 वेरिएबल सिस्टम को डिफाइन करने के लिए आवश्यक होंगे। एंड अब बात हम करेंगे एरिया ए एंड बी और सी। इस एरिया में देखते हैं, हमें बताया था 2 फेजेस उपस्थित है, सॉलिड बी और लिक्विड। तो 2 फेजेस हैं। तो अगेन यहाँ F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 1, तो कंपोनेंट 2 कंपोनेंट सिस्टम है, C इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 1, यानी यहाँ सिस्टम को डिफाइन करने के लिए केवल एक वेरिएबल की आवश्यकता होगी, यानी सिस्टम क्या है, यहाँ यूनिवेरिएंट सिस्टम है इस एरिया में। इसी तरह से जो ये एरिया है PES, इस एरिया में भी सॉलिड बी और लिक्विड फेज यानी 2 फेजेस हैं। तो यहाँ भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें केवल एक ही वेरिएबल की आवश्यकता होगी और सिस्टम यूनिवेरिएंट होगा। अब बात करते हैं हम एरिया C एंड D E एंड RQ, CDERQ, इस एरिया की हम बात करते हैं। तो इस एरिया में हम देखते हैं 2 फेजेस या CD, इसमें ये जो फेजेस है यहाँ 2 फेज उपस्थित है और यहाँ सॉलिड कंपाउंड AB और लिक्विड फेज 2 फेजेस होगा। तो सिस्टम क्या होगा, F इक्वल टू C माइनस पी प्लस 1, तो 2 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो सिस्टम यहाँ भी यूनिवेरिएंट सिस्टम होगा। और एरिया APQ डैश, AP एंड क्या है Q डैश, Q APQ और D डैश, ये वाली इस एरिया की हम बात करेंगे। तो इस एरिया में क्या है कि यहाँ देखते हैं सॉलिड A और कंपाउंड AB ये आपस में साम्य अवस्था में है, यानी यहाँ भी हम देखते हैं 2 फेजेस आपस में साम्य अवस्था में है। जब 2 फेजेस आपस में साम्य अवस्था में होगी तो अकॉर्डिंग टू कंडेंस्ड फेज रूल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए एक वेरिएबल की आवश्यकता होगी और सिस्टम यूनिवेरिएंट होगा। इसी तरह हम देखते हैं कि जो एरिया है दूसरा BSRD डैश, इस एरिया की बात करेंगे। इस एरिया में भी हम देखते हैं कि 2 फेजेस हैं, सॉलिड B और सॉलिड कंपाउंड AB। तो 2 फेजेस उपस्थित है। अगेन सिस्टम क्या होगा, यहाँ यूनिवेरिएंट सिस्टम होगा। तो इस तरह से हमने सभी एरिया और सभी क्या है पॉइंट्स की, क्या कौन कौन से पॉइंट है ACDEB, इन सभी पॉइंट्स की बात की है। कहाँ सिस्टम क्या है प्योर कंपाउंड को दिखा रहा है, ये यूटेक्टिक पॉइंट को दिखा रहा है, ये कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट को दिखा रहा है, ये भी प्योर कंपोनेंट को दिखा रहा है, और ये यूटेक्टिक पॉइंट को। तो इस तरह से हमने अलग अलग पॉइंट्स को और अलग अलग एरिया को डिस्कस किया है। और यहाँ कितने हर पॉइंट पे और हर कर्व भी डिस्कस किए हैं, कर्व पे कितना डिग्री फ्रीडम का मान होगा इसकी हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं इसकी सॉलिड लाइन एक्स एक्स डैश की। ये जो लाइन है ये दिखाती है 2 कंपोजिशन को, जो जिसमें कि 2 कंपोजिशन किसके हैं, सॉलिड और लिक्विड के दोनों कंपोजिशन आपस में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या है इक्विलिब्रियम में है। या हम कह सकते हैं इन अनदर वर्ड्स द कंपाउंड AB हैज 2 solubilities एट द सेम टेम्परेचर। तो इस फैक्ट को हम इस तरह से एक्सप्लेन केवल हम फेज डायग्राम की हेल्प से कर सकते हैं। और यहाँ जो लाइन है D डैश, ये जो है इस फेज डायग्राम को 2 हाफ में डिवाइड करती है। जो लेफ्ट हाफ डायग्राम है वो क्या बताता है, 2 कंपोनेंट सिस्टम ऑफ सॉलिड A को दिखाता है और कंपाउंड AB को बताता है। और जो राइट हैंड साइड डायग्राम है वो क्या बता रहा है, 2 कंपोनेंट सिस्टम इन्वॉल्विंग सॉलिड B एंड कंपाउंड AB को शो करता है। और जो कर्व DC है, D एंड C, ये जो कर्व है ये जो रिप्रेजेंट करता है फ्रीजिंग
point curve of solid compound AB when A is added to the it। जब A को हम इसमें ऐड करते हैं तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है जिसका सॉलिड कंपाउंड AB का। इसी तरह से सिमिलरली DE भी क्या बता रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ AB जब हम B को इसमें ऐड करते हैं। तो इस तरह से ये सारा जनरल एक फेज डायग्राम है कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड का। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखने की है, जो कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है कंपाउंड ए बी का, ये जो है प्योर कंपाउंड ए और बी इसके अबव भी हो सकता है और नीचे भी कम भी हो सकता है और इन बिटवीन भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल केसेस की या जो एग्जांपल्स की जिसमें कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट को हम समझेंगे। हम एग्जांपल लेंगे फेरिक्लोराइड वाटर सिस्टम का। फेरिक्लोराइड वाटर सिस्टम क्या है, ये डाइहाइड्रेट हाइड्रेट वाटर इसमें जो मॉलिक्यूल रहते हैं फेरिक्लोराइड में, इसकी जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही उसमें अलग अलग कंपाउंड बनेंगे। तो इस सिस्टम में क्या है, अलग अलग इतने सारे जो कंपाउंड्स बन रहे हैं इतने ही इसके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट कंपाउंड बनेंगे। तो इसको हम इस सिस्टम में कितनी फेजेस होगी इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि फर्स्ट जो है एक सॉलिड फेज होगी किसकी, फेरिक्लोराइड प्लस वाटर की। तो इसमें जो कंपोनेंट्स होंगे वो प्योर फेरिक्लोराइड होगा और 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के होंगे। और दूसरी जो सॉलिड फेज है वो क्या है, Fe2Cl6.5H2O। तो यहाँ भी हम देखते हैं कंपोनेंट कौन है, फेरिक्लोराइड प्लस 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तीसरी फेज है फेरिक्लोराइड प्लस हेप्टा वाटर 7H2O। तो यहाँ हम देखते हैं कि फेरिक्लोराइड एंड प्लस 7H2O, इसमें 2 कंपोनेंट सिस्टम इस तरह से होगा। और जो चौथी फेज है फेरिक्लोराइड प्लस 12H2O, यहाँ इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो फेरिक्लोराइड प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होंगे। पांचवी फेज है जो इसमें केवल फेरिक्लोराइड है, एनहाइड्रस फेरिक्लोराइड है। तो एनहाइड्रस फेरिक्लोराइड में क्या होगा, फेरिक्लोराइड होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ 0 होगा। छठी फेज है केवल सॉल्यूशन, यानी इसमें क्या है जो है FeCl3 है या फिर 2Cl6 कह सकते हैं इसको, प्लस क्या रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल के X मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल होंगे। सातवीं फेज है आइस। आइस क्या है, इसमें फेरिक्लोराइड क्या होगा, 0 मॉलिक्यूल होगा, नो मॉलिक्यूल ऑफ द फेरिक्लोराइड प्लस X मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर। आठवीं फेज है वेपर फेज, जिसमें फेरिक्लोराइड क्या होगा, 0 होगा और वाटर के X मॉलिक्यूल उपस्थित होंगे। अब हम देखते हैं कि जो बात करेंगे इसमें कि जो इसमें कंपोजिशन जो है सभी जो फेजेस का है, मैंने इस तरह से आपको बताया है कि 2 कंपोनेंट फेरिक्लोराइड प्लस वाटर से मिलकर बना है, इसलिए सिस्टम क्या है, 2 कंपोनेंट सिस्टम है। तो यहाँ हमने बात की थी, अभी बताई थी आपको कि 4 हाइड्रेट फॉर्म्स हैं, तो उतने ही उसके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे। तो इस सिस्टम में इतने ही हम्प्स दिखाई देंगे, जितने हम्प्स होंगे उतने ही उसमें जितने कंपाउंड्स बनेंगे उतने हमें हम्प्स दिखाई देंगे और उतने ही कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट होंगे। और इसलिए हम यहाँ जो ग्राफ है वो क्या, कांस्टेंट प्रेशर पर और टेम्परेचर और कंपोजिशन की भी प्लॉट करते हैं, तो यूज़ करेंगे कंडेंस्ड फेज इक्वेशन, यानी F=C-P+1 यूज़ करेंगे। और अब एक बात इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने आपको समझाया था, अभी बताया है कि फेरिक्लोराइड वाटर सिस्टम, हमने फेरिक्लोराइड का FeCl3 की जगह उसका डबल फार्मूला यूज़ किया है Fe2Cl6। जैसा आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, हमने लिखा था Fe2Cl6.5H2O 7H2O 12H2O, हर जगह हमने यूज़ किया है इसका डबल फार्मूला। किस लिए यूज़ किया है फेरिक्लोराइड का, टू अवॉइड द यूज ऑफ द फ्रैक्शनल नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इन द केस ऑफ हेप्टा एंड पेंटा हाइड्रेट, इसमें ये जो फ्रैक्शनल नंबर इसको हमने अवॉइड करने के लिए हमने इसका जो फेरिक्लोराइड है उसका डबल फार्मूला यूज़ किया है। अब हम बात करेंगे फेज डायग्राम फेरिक्लोराइड वाटर सिस्टम की। इसको हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें कितने सारे यूटेक्टिक पॉइंट्स हैं, कितने कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट्स हैं और कितने कर्व्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूटेक्टिक पॉइंट्स की। तो यूटेक्टिक पॉइंट आप देख रहे हैं फिगर में B, D, F, H, J, ये सारे यूटेक्टिक पॉइंट है। दीज कॉल्ड द यूटेक्टिक पॉइंट्स। जहां हम देखा, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि यूटेक्टिक पॉइंट पे 3 phases आर इन इक्विलिब्रियम, 2 solid and 1 liquid phase. These are the called the eutectic mixture. This point is known as eutectic point. अब
जो फेरिक्लोराइड प्लस वाटर सिस्टम में एक कंपोनेंट क्या है, वाटर है, और दूसरा क्या है, फेरिक क्लोराइड है। और इसमें हमने बताया कि 3 फेजेस जो है आपस में साम्य अवस्था में रहती है। तो ये सभी पॉइंट्स पे बी पे, डी पे, ई, एच एंड जे, तीनों पॉइंट्स पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका मान क्या होगा, सी माइनस पी प्लस वन। टू कंपोनेंट सिस्टम, टू फेजेस मैंने आपको बताया, इन तीनों पॉइंट पे फेजेस, 3 फेजेस आपस में साम्य अवस्था पर रहेगी। तो फेजेस का मान 3 रहेगा, प्लस वन इक्वल टू जीरो। यानी इन तीनों पॉइंट्स पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान क्या होगा, जीरो होगा। यानी यहाँ सिस्टम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर या कंपोजिशन पे इसका मान फिक्स रहेगा। तो ऐसे पॉइंट पर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें किसी भी वेरिएबल की आवश्यकता नहीं होगी। अब हम बात करेंगे कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट्स की। कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट हमने समझाया था कि अभी आपको जब सॉलिड क्या है, बिना क्या है, डिकम्पोज लिक्विड में चेंज होता है, और यहाँ दोनों का कंपोजिशन सेम हो जाता है, सॉलिड प्लस लिक्विड फेज का। तो वह मैक्सिमा, यहाँ हमने ये हब्स के फॉर्म में दिखाई देता है। ये हम एक सबसे पहले हम देखें, सी है, ई है, जी है, आई है एंड के है। ये सब जो कहलाते हैं हम्स क्या कहलाते हैं, दिस ऑल points are known as congruent melting point of the corresponding hydrates। इन हाइड्रेट्स का सभी का क्या है, melting points है। इस पॉइंट पे भी हमने देखा कि क्या कितनी फेजेस रहेगी आपस में, 3 फेजेस रहेगी। ठीक है, 2 सॉलिड एक लिक्विड, तो एक सॉलिड लिक्विड। तो इसमें हम देखते हैं कि 3 फेजेस अगर आपस में साम्य अवस्था पर रहेगी तो एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस वन, यानी 2 माइनस 3 प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ भी सिस्टम क्या होगा, इनवेरिएंट या नॉन वेरिएंट सिस्टम होगा। अब हम बात करेंगे कर्व्स की। तो कर्व आप देख रहे हैं पॉइंट ए पे। ए पे जो कर्व है वो क्या है, ए इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड इट इज लोवर्ड बाय द एडिशन ऑफ द फेरिक क्लोराइड अलोंग द कर्व ए बी। ये प्योर वाटर का है। इसमें जैसे ही हम FeCl3 या Fe2Cl6 डालेंगे तो इसका जो है क्या है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम होने लग जाता है। और इसमें यह इसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ ए कहलाता है। यहाँ भी हम देखते हैं 2 फेजेस आपस में साम्यावस्था में है, आइस प्लस सोल्यूशन। तो एफ का मान क्या होगा, 1 माइनस टू प्लस सॉरी 2 माइनस टू प्लस वन, यानी सिस्टम क्या होगा, यूनिवेरिएंट सिस्टम होगा। अब देखते हैं कि ए बी में चेंज है, वो कंपोजिशन का जो वो सॉल्यूशन का टेक्स प्लेस एट दी कंटिन्यू टिल पॉइंट दी बी, बी तक लगातार इसमें परिवर्तन होगा। और पॉइंट बी पर टेम्परेचर इसका रहता है -55 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो Fe2Cl6.12H2 है वह एक सॉलिड के रूप में सेपरेट आउट हो जाता है। तो इसलिए बी पे क्या है, 2 फेजेस हैं, कौन सी है, आइस प्लस सॉलिड Fe2Cl6.12H2O। तो इसमें और सॉल्यूशन, ये 3 फेजेस यहाँ इक्विलिब्रियम में है। तो इसको हम बी इज कॉल्ड द यूटेक्टिक पॉइंट या क्रायोहाइड्रिक पॉइंट कहलाता है। अगर हम इसमें और ऐड करें फेरिक्लोराइड का तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। कहाँ तक होगा, इसमें करो बी सी से हम दिखा सकते हैं, सी तक इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। सी पे टेम्परेचर है इसका 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। और इसमें जो कंपोजिशन है सॉलिड और लिक्विड फेज किसका, फेरिक्लोराइड 0.12H2 का, दोनों का सॉलिड और लिक्विड फेज दोनों का कंपोजिशन यहाँ समान होता है। अब सी से जो डी है, सी टू डी है, ये सोलिबिलिटी वापस डिक्रीज होती है जैसे ही हम फेरिक्लोराइड को इसमें ऐड करते हैं। अगेन सोलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और इसमें जो है स्टेबल कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा यहाँ, इसमें सॉरी सी पे तो जो स्टेबल कंपाउंड बनता है वो फेरिक्लोराइड प्लस 12H2 का बनता है। और सी की जो इसमें यहाँ ऐड करने पे जो सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है और पॉइंट कहाँ तक पहुँचता है, डी तक मिलता है। डी इज अनदर पॉइंट ऑफ द यूटेक्टिक पॉइंट जहाँ की क्या होता है, FeCl6.7H2O सेपरेट आउट होना शुरू हो जाता है। और यहाँ जो 2 फेजेस कौन सी रहेगी, 3 फेजेस Fe2Cl6.12H2O, Fe2Cl6.7H2O और सॉल्यूशन, यहाँ 3 फेजेस साम्य अवस्था पर रहेगी। अगेन यहाँ क्या होगा, सिस्टम F इक्वल टू C माइनस पी प्लस वन, यानी 2 माइनस 3 प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ सिस्टम क्या होगा, अगेन नॉन वेरिएंट होगा। इसको हम कहते हैं अगेन सेकेंड यूटेक्टिव पॉइंट या क्या है ये
क्रायोहाइड्रिक पॉइंट कहलाता है। अब इसमें कंटिन्यू हम अगर ऐड करें फेरिक्लोराइड का, तो उसमें क्या होगा, Fe2Cl6.12H2O डिसअपियर हो जाएगा और सिस्टम फॉलो क्या होगा, वापस इस तरह से DE को फॉलो करेगा। D इज रिगार्डेड एज द सॉल्युबिलिटी कर्व ऑफ Fe2Cl6.7H2O। अब हमें यहाँ एक बात याद रखने की है, ध्यान रखने की है कि जैसे ही हम इसको इंक्रीज करते हैं Fe2Cl6 की कंसंट्रेशन को, तो इसमें क्या होता है, ये इसके Fe2Cl6 की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर इसकी जो सॉल्युबिलिटी है लगातार इसकी हम देखते हैं क्या होती है, बार बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है कि देखिए आप इस तरह से देख रहे हैं सी और डी में, ठीक है, सी और बी में आप देख रहे हैं, और इस तरह से इसकी सी और डी में इसमें देख रहे हैं कि सोलिबिलिटी क्या हो रही है, सी और बी की सोलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है विद डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ फेरिक्लोराइड, और यहाँ सी डी की जो सोलिबिलिटी वो डिक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ फेरिक्लोराइड। द सॉलिड फेज ऑफ क्रिस्टलाइन जो है Fe2Cl6.12H2O, इसमें क्या है, पॉइंट सी पे क्या होता है हमने देखा, यहाँ के बाद यहाँ डी पे सेपरेट आउट हो जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि टेम्परेचर ये क्या है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड पे, और Fe6.12H2 हैज टू डिस्टिंक्ट सोलिबिलिटीज। यहाँ इस पॉइंट पे हम देखते हैं T डिग्री सेंटीग्रेड पे जो Cl6 + 12H2 है, यहाँ दो सोलिबिलिटी को शो करता है। इस फिनोमेना को कहते हैं रिट्रोफ्लेक्स सोलिबिलिटी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पेपर में पूछा जाता है जनरली, डिफाइन द, हाउ कैन यू डिफाइन द रिट्रोफ्लेक्स सॉलिबिलिटी। रिट्रोफ्लेक्स सॉलिबिलिटी यहाँ इस पॉइंट पे जो एक ही कंपाउंड दो अलग अलग सॉलिबिलिटी को प्रदर्शित करता है, ऐसा फिनोमिना का है जो कि हम दूसरे केस में भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर स्ट्रोंशियम सिस्टम, जहाँ सिल्वर हैज मच एज 3 वैल्यूज ऑफ दिस सॉलिबिलिटी, सॉरी हाँ, स्ट्रोंशियम जो है यहाँ 3 अलग अलग सॉलिबिलिटीज को प्रदर्शित करता है। तो ऐसे सिस्टम क्या कहलाता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर करता है, तो ऐसे बिहेवियर को हम कहते हैं रिट्रोफ्लेक्स सॉलिबिलिटी। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं पॉइंट ई की बात करेंगे। पॉइंट ई पे क्या है, यहाँ मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ सॉलिड और लिक्विड फेज क्या है, दोनों सेम कंपोजिशन है, किसका, Fe2Cl6.7H2O, दोनों का कंपोजिशन यहाँ क्या है, सेम है। तो E इज नॉन एज द कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Fe2Cl6.7H2O and that is the 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज ए फिक्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे EF की। इसमें हमें और ऐड करेंगे तो क्या होगा कि फेरिक्लोराइड को ऐड करेंगे तो इसमें न्यू हाइड्रेट फॉर्म क्या हो जाएगी, Fe2Cl6.5H2O से जो है सेपरेट आउट होनी शुरू हो जाती है। इसलिए हैज पॉइंट जो F है उस पर देखते हैं हम सॉलिड कौन कौन सी फेजेस रहेगी, Fe2Cl6.7H2O उपस्थित होगी, Fe2Cl6.5H2O रहेगी और सॉल्यूशन, ये 3 फेजेस आपस में साम्य अवस्था में रहेगी और सिस्टम क्या होगा, यहाँ इनवेरिएंट सिस्टम होगा और ये कहलाता थर्ड यूटेक्टिक या थर्ड क्रायोहाइड्रिक पॉइंट। F इज नोन एज द थर्ड यूटेक्टिक और थर्ड क्रायोहाइड्रिक पॉइंट। इसी तरह से हम ऐड करते रहेंगे FeCl3 को, Fe2Cl6 को ऐड करते रहेंगे तो न्यू फेजेस क्या हो जाएगी, Fe2Cl6.4H2O बनेगी, फिर Fe2Cl6 ये जो एनहाइड्रस मतलब सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं कि बार बार ऐड करने पर हमें कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा, G मिलेगा। I क्या शो कर रहा है इसमें, इसके Fe2Cl6.4H2O का लिक्विड और सॉलिड फेज को शो कर रहा है। इस तरह से Kn हाइड्रस फेरिक्लोराइड को शो कर रहा है। तो इस तरह से बार बार ऐड करने पर हम इस तरह से नए नए कंपाउंड बनते रहेंगे और हम्प्स क्या शो करते हैं, कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट को शो करते हैं। तो इस तरह से जो है और हम अपने अलग अलग यूटेक्टिक पॉइंट और क्रायोहाइड्रिक पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं अलग अलग पॉइंट इसके द्वारा जो है पॉइंट्स हैं I, J, K एक्सेट्रा। तो दिस इज द ओवर ऑफ द फेज डायग्राम ऑफ द फेरिक्युलर वाटर सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम solid liquid system of two components with the formation of compound having incongruent melting point इसकी बात करेंगे। ओके, थैंक यू।